जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वेलकम बैक टू माय गुरु जी चैनल गुरु जी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरु जी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरु जी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरु जी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। जय ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं आपको अपना एक आज शुक्राना सत्संग हुआ है मेरे साथ, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। संगत जी, क्या हुआ कि मुझे ना थोड़ी बॉडी एक प्रॉब्लम थी, कॉन्स्टिपेशन और कुछ गैस्ट्रिक प्रॉब्लम चलती हैं। तो अचानक ही मेरे सामने एक सत्संग आया कि गुरु जी ने शोधी हरड़ ब्लेस की हुई हैं और वो लेने से बॉडी की ना काफ़ी प्रॉब्लम्स सॉल्व होती हैं, गुरु जी की ब्लेस की हुई हैं। तो संगत जी, मैंने उसको ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो मुझे ऑफलाइन नहीं मिल रही थी, वो मिल रही थी मुझे ऑनलाइन। और ऑनलाइन में इनकी कुछ कंडीशंस है शोधी हरड़ की, वो ऑनलाइन ही पेमेंट करवाते हैं। तो पहले मैंने आंटी जी से पूछा, जो आंटी जी से इनको सेल करती हैं। मैंने उनको बोला, मैंने कहा आंटी जी मुझे ये ऑफलाइन आप सॉरी सीओडी दे दीजिए। तो नो, उनको सीओडी भी नहीं वो दे रहे थे। उन्होंने कहा था कि नहीं, ये आपको पेमेंट करनी ही पड़ेगी, ऑनलाइन पेमेंट करनी पड़ेगी, उसके बाद मिलेंगी। फिर मैंने कहीं ना कहीं से कोशिश रह ही रही थी मेरी कि मैं शोधी हर्ट कैसे ना कैसे मुझे ऑफलाइन मिल जाए। मैं कभी फ्लिपकार्ट, कभी मीशो, कभी कहीं से ढूंढ रही थी, लेकिन हर जगह जहाँ भी देख रही थी मैं ऑनलाइन पेमेंट थी। फिर मैंने डायरेक्ट इनकी ही फैक्ट्री से कांटेक्ट किया जो आगरा में है। उनको अंकल जी को मैंने बोला कि अंकल जी मुझे ये शोधी हर्ट चाहिए, लेकिन मैं इस टाइम ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर सकती। संगत जी, मैं एक बात और बताना भूल गई हूँ आपको कि कुछ ऑनलाइन पेमेंट में मेरे साथ कुछ बैंक इश्यूज चल रहे हैं, इसलिए मेरा ऑनलाइन पेमेंट अभी बंद है। तो प्रॉब्लम ये थी, और मेरे को अभी बहुत ज़्यादा अर्जेंट नीड थी शोधी हरड़ की। तो मैंने उन अंकल को बोला कि अंकल मुझे बहुत अर्जेंट नीड है। तो अंकल ने फिर मुझे कहा कि नहीं है, आपको शोधी हरड़ ऑनलाइन पेमेंट पे ही मिलेगी। तो संगत जी, मैंने सोचा, मैंने कहा चलो ठीक है, मैंने गुरुजी को बोल दिया। मेरी आदत है कि मैं गुरुजी को हर बात बता देती हूँ, जैसे अपने पापा को बताते हैं। तो मैंने कहा गुरुजी, आप ही देखिए, अब मुझे शोधी हरड़ मिल नहीं रही है, मैं क्या करूँ बताओ। और आपने कहा है कि ये आपकी ब्लेस करी हुई है, और कुछ भी प्रॉब्लम होती है और बॉडी कितनी बीमारियां हों, वो शोधी हरड़ बहुत अच्छी मेडिसिन है जो आपको बॉडी को ठीक करती है। तो गुरुजी ने एक बात और बोली है संगत जी कि आपकी जितनी बीमारियां हैं सब पेट से हैं। अगर आपका पेट ठीक होगा तो आपकी बॉडी भी ठीक रहेगी। तो संगत जी, क्या होता है कि अचानक ही मुझे 10 दिन के बाद कॉल आती है डिलीवरी वाले अंकल की। वो कहते हैं कि आपके लिए एक पार्सल आया हुआ है और वो आप कहाँ एक्सेप्ट करेंगे। तो मैं उनको बोलती हूँ कि पार्सल तो मैंने कुछ भी ऐसा ऑर्डर नहीं किया। तो मैं पूछती हूँ अमाउंट बताइए आप। वो कहते हैं कि अमाउंट तो प्रीपेड है ही, आपको पेमेंट करने की जरूरत है। तो संगत जी, मैं बहुत हैरान होती हूँ कि गिफ्ट मेरे लिए कौन कर सकता है। कि संगत जी, होता है ना कि अगर आपको कुछ पता हो लाइफ में पेमेंट करने वाले, पेड गिफ्ट भेजने वाले हैं, पर मैंने सोचा मेरा बर्थडे भी जा चुका है, कुछ ऐसा भी नहीं है जो मेरे लिए गिफ्ट करें। संगत जी, मैं बहुत बहुत दिमाग लगाती हूँ। तो जैसे रात को कॉल आती है, तो उन्होंने कहा कि हम सुबह देंगे, उन अंकल ने कहा, डिलीवरी वाले अंकल ने, कि हम सुबह आपको भेजेंगे। तो मैं सोचती हूँ, लेकिन इतने देर में संगत जी, आपको पता है कि हम लोग ना पता नहीं कितना दिमाग चला लेते हैं और सोचते हैं कि पता नहीं अपने आप एक अपनी सोच आ जाती है। मैंने अपने बच्चों से पूछा कि तुमने तो नहीं मुझे सेंड किया, कह रहे नहीं। मैंने अपनी मम्मी से पूछा, मैंने कहा मम्मी, आपने मुझे संक्रांत का गिफ्ट भेजना था, आपने वो तो नहीं भेज दिया मुझे। हम कह रहे नहीं, मैंने नहीं भेजा है। संगत जी, मेरे लिए बहुत सरप्राइज था कि अचानक ये मेरे लिए कौन भेज सकता है। लेकिन संगत जी, मुझे पता था कि मेरी लाइफ में अगर फैमिली है, फैमिली से अलग सिर्फ एक मेरे गुरु जी हैं। तो संगत जी, मैं अपनी बेटी को कहती हूँ कि ये गिफ्ट मेरा गुरुजी ने भेजा है, और रियली संगत जी, ये मेरा मजाक ही था। अगले दिन मुझे कुछ माइंड में आता है कि शोधी हरड़, गुरुजी ने टेलीपैथी की शोधी हरड़ की हरड़ मेडिसिन ही आ गई है।
संगत जी मेरा मतलब लगाए टेलीपैथी से उन्हीं अंकल के चैट पे गया माइंड, और मैंने उनकी चैट ओपन की तो उन्होंने बिल कटिंग कर रखी थी मेरी, ज़ीरो बिल। और मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा अंकल जी आपने मुझे सेंड की है शोधी हरे? उन्होंने कहा हाँ। और संगत जी मैं इतनी खुश थी कि मेरे गुरुजी हमारे लिए कितना सोचते हैं कि जब मैं डिप्रेस हो गई, मैं गुरुजी देखो मिल नहीं रही, अब मैं क्या कर सकती हूँ, आप ही बताओ। तो गुरुजी ने बोला कि नहीं कोई बात नहीं, ऐ ले तेरा गिफ्ट, तेरी मेडिसिन तेरे को। गुरुजी का आनंदम अनंतम शुक्राना। गुरुजी कितना प्यार करते हैं हमें, कितना ध्यान रखते हैं हमारा। संगत जी मैं सच कहती हूँ कि कलयुग में शायद होते होंगे पापा, लेकिन वो 100 में से आप लगाओ कि 10 पापा ऐसे होंगे जो इतनी केयर करते हैं। लेकिन गुरु जी जैसा परम पिता परमेश्वर, हम बहुत किस्मत वाले हैं कि हमें मिले हैं। इतना प्यार करते हैं, हमारी एक एक चीज का ध्यान रखते हैं। बस गुरु जी संगत जी, और गुरु जी मैं एक और शुक्राना सत्संग बाद में शेयर करूंगी, लेकिन गुरु जी से मेरी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है कि गुरुजी आप वो मेरा सत्संग बनवाइए। मैं बहुत परेशान हूँ एक प्रॉब्लम से, वो मेरा सत्संग बनवाइए। थैंक यू संगत जी, शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंतम शुक्राना। संगत जी कोई गलती है तो मुझे माफ़ करना। गौरव आंटी और सॉरी प्राची आंटी और गौरव अंकल को भी ब्लेस कीजिए गुरुजी। ये बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से हमारा सत्संग शेयर करते हैं। थैंक्स टू ऑल। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी आज का मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी का वैसे तो हमारे ऊपर बहुत उपकार है, लेकिन कहते हैं कि थोड़ा बहुत उपकार गुरु जी हमारे ऊपर और ज़्यादा कर देते हैं जब हम अपने सत्संग सब संगतों के साथ शेयर करते हैं। संगत जी सत्संग तो सबके साथ हमेशा होते ही रहते होंगे, क्योंकि गुरु जी हैं ही हमारे संग संग। लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसा कुछ हो जाता है कि हम लोग ये सोचते हैं कि शायद हमारे सत्संग की किसी और संगत को भी ज़रूरत हो और उनका भी उपकार हो और हमें भी गुरुजी और ब्लेसिंग्स दें। तो गुरु संगत जी क्या होता है कि मेरे को गुलाब के फूलों से बहुत प्यार था, और मैं कैसे भी कहती करती थी, लेकिन मेरे घर में गुलाब कभी भी नहीं लगते थे। मैंने गुरुजी को अरदास की। मैं जब से गुरुजी मेरे घर आए तब से ही मुझे गुलाब की एक हमेशा एक अंदर चाह थी कि गुरुजी गुलाब के फूल लगाइए, गुलाब के फूलों से मेरे को ना अपना आपके आगे समर्पण करने हैं। संगत जी मेरे पास एक माली आया और मैंने उनसे गुलाब के फूलों के गमले, गुलाब के फूल लगवाए, और गुलाब के फूल यहाँ पे लगाइए संगत जी, गुरु जी ने आज गुलाब ही गुलाब उस गमले में खिलाए हुए हैं। और मैं इसके लिए गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। चाहे मुझे गुरु जी को वो समर्पण करने और गुरु जी को चढ़ाने मुझे याद नहीं रहते, लेकिन उनको देख के मुझे ऐसा लगता है मेरे गुरु जी मेरे पास हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और संगत जी जैसे सर्दियों में होता है कि हम लोग ना थोड़ा सा कोल्ड एंड कफ की वजह से, और थोड़ा मैं बीमार भी रहती हूँ, इसकी वजह से मैं नहाने के लिए थोड़ा लेज़ी हो रही थी। और मैं गुरुजी से बार बार एक फीलिंग कर रही थी, गुरुजी मैं नहा नहीं पा रही हूँ, आप ये मत सोचिए कि मैं कितनी गंदी लग रही हूँ। मेरे को अंदर से फीलिंग आ रही है कि मैं बिना नहाए गुरुजी के पास जाती हूँ और वहाँ जाके भी सो, लेकिन एक अंदर ना फीलिंग नहीं मेरे अंदर से खत्म हो रही। गुरुजी ने मेरे पास मैसेज भी किए कि बेटे तू इस चीज़ को मत समझ कि मैं तेरी नहाने धोने या शरीर को धोने की वजह से ही तुम्हें प्यार करता हूँ। तुम्हारे जो श्रद्धा सुमन है वो सब कुछ मेरे लिए स्नान के जैसे ही हैं। अपने मन को शुद्ध रखो। लेकिन फिर भी संगत जी एक वहम जो हमें बचपन से ही एक धार्मिकता सिखाई जाती है कि नहा धो के ही भगवान मिलता है, वो चीज़ हम ख़त्म नहीं कर पाते। तो संगत जी गुरु जी का जैसे ही मैंने मैसेज देखा तो गुरु जी की उसके बाद भी ना मेरे दिमाग में ये बात है। मैं गुरु जी से अपनी किचन में खड़ी हुई काम कर रही थी और मैंने बोला कि गुरु जी पता नहीं क्यों ये वहम मेरे दिमाग में से नहीं जा रहा, इस वहम को निकालिए कैसे न कैसे। तो संगत जी आजकल मैं एक देवों के देव महादेव जो शिव जी का एपिसोड्स है वो देख रही हूँ। तो संगत जी उसमें हमें बहुत नॉलेज मिलती है, क्योंकि शिव पुराण पढ़ने का ऐसे स्पेसिफिक टाइम भी नहीं मिलता, और कुछ हमारे दिमाग में जो एक वहम है नहा धो के शास्त्रों को हाथ लगाना वो हमेशा रहता था। तो मैं देवों के देव महादेव देखती रहती हूँ। उसमें गुरुजी ने उसी दिन जिस दिन मैंने गुरुजी को अरदास की कि गुरुजी मेरे दिमाग में से वहम निकाली, उसी दिन गुरुजी ने मुझे वो एपिसोड दिखाया जिसमें पार्वती माता शिव जी की पूजा करती हैं और उनको ऋषि मुनि बोलते हैं कि शुद्ध अशुद्ध कुछ भी नहीं होता है।
जो कुछ है वो शिव जी को समर्पण है, शिव जी को हर रूप में अपने भक्त समर्पण है, सिर्फ एक श्रद्धा और सुमन होना चाहिए। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, आपने मेरा वहम बहुत अच्छे से दूर कर दिया। और संगत जी मैं एक बात और शुक्राना करना चाहूँगी। संगत जी मैं अभी लास्ट डेज बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी, और जैसे मतलब कि इतना परेशान थी कि गुरु जी का चंदन तिलक भी लगाया, जल प्रसाद भी लगाया पिया मैंने, लेकिन मैं सोच रही थी गुरु जी मुझे ऐसी कौन सी चीज़ है शक्तिशाली जो आपकी शक्ति से भी ज़्यादा ऊपर हो रही है और मुझे परेशान कर रही है, ऐसी कौन सी नेगेटिविटी है। तो गुरु जी का मैसेज आया, बोलते ना संगत जी जब तक हमने कष्ट सहने हैं, हमारे कर्मों के कष्ट हम जब तक सहते हैं। 3 दिन तक संगत जी मैं बहुत परेशान थी, मेरे बच्चे भी मतलब ये सोच रहे थे कि मम्मा कब ठीक होंगे कब ठीक होंगे, मतलब घर डिस्टर्ब हो ही जाता है मदर के बीमार होने की वजह से। तो संगत जी जैसे ही गुरु जी का मैसेज मेरे पास क्या आता है कि तू अपने ऊपर से 7 बार नमक उबार और उसको आग में जला दे या बहते पानी में डाल दे। तो संगत जी मैंने वही किया। जैसे ही मैंने वो किया संगत जी, मैंने दोपहर में किया और शाम तक संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे मैं बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी थी, ठीक हो चुकी थी, मुझे दवाइयाँ लगने लगी थी। मैंने फुल बॉडी टेस्ट भी करवाया, फुल बॉडी टेस्ट में जिससे मुझे डर था पता नहीं क्या से क्या आएगा, लेकिन शुक्राना गुरु जी उससे मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, थोड़ी बहुत वीकनेस थी जो मेरी नॉर्मल चल रही है और उसकी मेडिसिन मैं ले रही हूँ, लेकिन कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। एक और संगत जी मैं आपको सत्संग शेयर करना चाहती हूँ कि मेरी सिस्टर हैं जो गुरुजी को मतलब कि मानती नहीं थी, लेकिन मतलब चाहती हैं कि गुरुजी उनके घर आए। मैं अरदास भी करती हूँ गुरुजी प्लीज़ आप उस बेचारी के घर जाइए, क्योंकि वो विडो है और एक बेटा है, वो अपने घर का जो खर्चा है वो बहुत मुश्किल से चला रही है। गुरुजी प्लीज़ आप उसकी हेल्प कीजिए। और सेकेंडली क्या कि गुरुजी ने उसके बेटे को उसके ना बैक में एक फोड़ा हो गया था, तो उसने मुझे बोला कि मेरे बेटे का फोड़ा ठीक ही नहीं हो रहा, बहुत ज़्यादा बढ़ता ही जा रहा है, उस फोड़े को ठीक करने के लिए कोई भी वे नहीं है। तो वो कभी कुछ और कभी कुछ मेडिसिन कभी कुछ मेडिकल डॉक्टर के पास जा रही। तो मैंने उसको बोला कि होम रेमेडीज़ करना ज़्यादा बेटर है बजाय कि डॉक्टर्स की मेडिसिन, क्योंकि वो एंटीबायोटिक्स देते हैं, एंटीबायोटिक्स इतनी अच्छी नहीं होती हैं शरीर के लिए। तो मैंने होम रेमेडीज़ बताया, लेकिन होम रेमेडी से भी संगत जी वो इतना बेटरली क्लीन नहीं हो रहा था। तो जैसे ही संगत जी मेरे ऊपर से नमक उबारने के बाद एकदम से दवाई लगी, तो मैंने यही उपाय अपनी सिस्टर को बोला कि आप नमक उबार के बहते पानी में या जलती आग में डाल दीजिए। तो उनको वो कहते हैं कि मेरे घर में वो जो गाय के उपले होते हैं वो नहीं है। तो मैंने बोला ठीक है, नहीं गाय के उपले कोई बात नहीं, कपूर तो होगा, कपूर से किसी भी शुद्ध आग से अग्नि के ऊपर डाल दो। तो उसने कपूर की आग जलाई और उसके ऊपर नमक डाल दिया और उनका बेटा शाम तक ठीक हो चुका था। संगत जी फोड़ा बिल्कुल साफ हो गया था और बच्चा एकदम ठीक था। शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी हमारी लाज रखने के लिए। और संगत जी और सत्संग भी हैं। इस टाइम मेरे को कुछ कुछ याद आ रहे हैं, कुछ कुछ याद नहीं आ रहे हैं। गुरु जी आप हमेशा हमारे ऊपर ऐसी ही कृपा बना के रखिए हमेशा। और प्राची आंटी एंड गौरव अंकल जी प्लीज़ थोड़ा सा जल्दी शेयर कर दिए, क्योंकि शुक्राना सत्संग इतने ज़्यादा होते हैं कि हमें कुछ याद रहते हैं कुछ याद नहीं रहते हैं। और जैसे आप रेगुलरिटी में शेयर करते हैं तो वो शेयर सत्संग ने एक इंटरेस्ट बना देते हैं गुरुजी का शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए। और ऐसा होता है कि संगत भी पता नहीं कौन सत्संग की और गुरुजी के मैसेजेस की वेट कर रही होती है, तो वो कोई लेट ना हो जाए, क्योंकि गुरुजी के मैसेज शेयर करना ये आपका भी कर्म है और हमारा भी है। तो प्लीज़ थोड़ा लेट ना कीजिए। पता नहीं कौन सी संगत ऐसी हैं जो हमारे सत्संग की वेट कर रही होती है और उन मैसेज की वेट कर रही होती हैं। कुछ मिस्टेक हुई है तो गौरव आंटी एंड गौरव अंकल एंड प्राची आंटी सॉरी, एंड संगत जी वेरी वेरी सॉरी कुछ मिस्टेक हुई है तो। अनंत अनंत शुक्राना, थैंक्स अ लॉट संगत जी शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए, सुनने के लिए, सॉरी। ओके, थैंक यू। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैं एक उपाय और आपको सत्संग में शेयर करना भूल गई थी कि आपकी जो भी विश है संगत जी, मैंने ये उपाय अपने आप ही गुरु जी ने मुझे टेलीपैथी किया और मेरे दिमाग में आया कि मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। आप ये लगाइए कि उनको मतलब कि डॉक्टर्स ने बहुत कम टाइम दिया हुआ था कि शायद कुछ
कुछ टाइम किए हैं, कुछ इतनी बड़ी प्रॉब्लम चल रही थी उनके साथ, क्योंकि मैं लास्ट सत्संग में शेयर कर चुकी हूँ, इसलिए मेरा सत्संग दोबारा से बड़ा हो जाएगा अगर मैं उसी प्रॉब्लम को दोबारा शेयर करूँगी। तो संगत जी, गुरु जी ने मुझे टेलीपैथी दी कि 7 बजे, सुबह के 7 बजे और शाम के 7 बजे 7 बार गुरु जी का मंत्र जाप करो। आपकी जो भी विश है, जो भी प्रॉब्लम है, आप देखना संगत जी, वो गुरु जी बहुत जल्दी सॉल्व कर देते हैं। और ये लगाइए संगत जी, मेरे को 3 दिन भी नहीं लगे थे कि मेरे इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया गुरु जी ने। अनंतम अनंतम शुक्राना। कुछ भी आपकी प्रॉब्लम है, 7 बजे का आप अपने फ़ोन में अलार्म लगाइए, सुबह के और शाम के। संगत जी, हम पूरा दिन अगर नहीं भी गुरु जी का मंत्र जाप कर पाते हैं, कभी कभी होता है कि बहुत बिजी चल रहे हैं, लेकिन ये अलार्म हमें हमेशा याद दिलवाता है कि गुरु जी का मंत्र जाप हमें आफ्टर ऑल 7 टाइम्स तो करना ही है। 7 बार कीजिए। आप खुद देखिए, गुरु जी हमेशा हमारे अंग संग रहेंगे, हमारी हर प्रॉब्लम को सुनेंगे। जब हम गुरु जी को याद करेंगे तो गुरु जी तो हमें याद करेंगे ही ना। तो ऐसा ही होता है संगत जी, हमें भी गुरु जी नहीं भूलते, हमें भगवान नहीं भूलता जब हम भगवान को नहीं भूलते हैं। थैंक यू संगत। संगत जी, आइए सुनते हैं हमारी अगली आंटी का जय गुरु सत्संग। जी प्राची आंटी। संगत जी, मैं अपना एक और सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी हमारी मन की बातें बड़ी जल्दी सुनते हैं, बहुत ही जल्दी सुनते हैं। मैं ना जब डुगरी मंदिर जाना था अभी, तो मैं गुरु जी को 2 दिन पहले अरदास करती, गुरु जी अब जितनी बार डुगरी मंदिर बुलाते हो अपने पास, दरबार में खड़े नहीं होने देते, वहाँ पर ज़्यादा देर नहीं खड़े होने देते, मतलब दर्शन करते हैं और सीधा ही निकालते हैं। तो मैं बोलूँ गुरु जी चाहे मुझे 5 मिनट ही अपने दरबार में बैठा लेना, बस 5 मिनट गुरु जी। तो मैं यही बोल रही थी, गुरु जी मैंने आपके दरबार में बैठना है। तो बाकी जब हम गए दरबार में, तो जैसे हम एंटर करने लगे, मेरे मन में वही बात, गुरु जी प्लीज़, गुरु जी एक बार, गुरु जी दरबार में 5 मिनट ही बैठा लो। तो जैसे हम अंदर हुए, तो पता नहीं संगत जी क्या हुआ कि आगे वाली लाइन भी बंद हो गई और पीछे वाली भी, और हमें वो बीच में खड़ा कर दिया गुरु जी के सामने। और संगत अंकल जो है, उन्होंने हमारे मुँह गुरु जी की तरफ किए और बोला इधर खड़े हो जाओ। और वो संगत जो सेवादार अंकल सीगे, जो एक दूसरे को देख रहे थे, उनको भी समझ नहीं आ रहा था कि लाइन क्यों बंद होगी। तो बस गुरु जी ने हमें वहाँ पर खड़ा किया दरबार में, अपने 5-10 मिनट हम खड़े हुए और गुरु जी से बातें हुई। तो गुरु जी का लख लख शुक्राना। गुरु जी आप बहुत जल्दी सुनते हो, गुरु महाराज आप होना तो सब कुछ है गुरु जी। बस गुरु जी आप ऐसे हमारे साथ रहना और हमारे अंग संग रहना, ते साडा हत्थ फड़ के रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना। शुक्राना मेरे महाराज, लख लख शुक्राना। संगत जी, मैं सत्संग ये विराम करती हूँ। सत्संग करने से पहले मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी। जय गुरु जी प्राची आंटी। जय गुरु जी। संगत जी, मैं आज अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैंने पहले भी प्राची आंटी के चैनल में बहुत से सत्संग शेयर किए हैं, और प्राची आंटी हमारे सत्संग बहुत ही अच्छे से शेयर करते हैं। गुरु जी उनको बहुत ब्लेसिंग दे। तो मैं सत्संग शेयर करने से पहले मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना। गुरु जी के शुक्राने तो बहुत है, पर बस कहीं ना कहीं हर रोज़ शुक्राने होते हैं गुरु जी के, हर टाइम। बस घर की जिम्मेवारियाँ और बस इधर उधर टाइम ऐसे निकल जाता है। शुक्राना गुरु जी के मैसेज आते हैं, शुक्राना कर बस। और बाकी जब गुरु जी का हुक्म होगा तभी शुक्राना कर पाएंगे। तो मैं शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, कुछ दिन पहले ना मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी। मेरे को मतलब काफ़ी टाइम से एक बीमारी थी। बीमारी भी क्या, वो मैंने पहले बताया था कि मेरे को पस आती थी पेट में, इन्फेक्शन और पस। और मेरे को जब बेबी हुआ था तो वो स्टिचेस लगे थे, उनमें स्वेलिंग हो जाती थी एकदम से। नॉर्मल केस हुआ था,
तो स्टिचिंग में स्वेलिंग हो जाती थी। जब भी मेरे को ये प्रॉब्लम हुई 2-3 साल तो बहुत मतलब ऐसे निकले, बहुत ज़्यादा परेशानी और डॉक्टर की दवाइयाँ चली। तो अब पिछले साल की बात है, पिछले साल की बात है, तो मैं गुरुजी से मतलब गुरुजी ने जोड़ा भी हमें तभी है, बोलते हैं ना गुरुजी तभी हमसे जुड़ते हैं, हम गुरुजी के साथ जुड़ते हैं जब हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा कष्ट आना हो, तो गुरुजी उसको कटवाते हैं। तो मैं ना मेरे को ना इतना मतलब वो पेन इतनी थी और मेरे से ना चला भी नहीं जाता था, टांगों में स्वेलिंग, बैठा नहीं जाना। तो मैं गुरुजी से अरदास करती थी, गुरुजी मैंने डॉक्टरों के पास नहीं जाना है, अब आपने ही ठीक करना है मेरे को। तो एक दिन मैं वैसे बैठी हुई थी तो मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी मैं आपका जल प्रसाद और चंदन टिक्का ही लगाऊंगी। गुरुजी का मैसेज भी आता था, कुड़िए तेरे तो बहुत बड़ी बीमारी है, मैं वो ठीक करांगा पर तू सब्र रख ते मेरा जल प्रसाद ते चंदन टिक्का लगा। तो मैं ਉਹੀ करदी सी ते पिछले साल मैं ਉੱਦਾਂ ठीक रही हाँ, पर थोड़े जिद्दां पहले ज़्यादा ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉੱਦਾਂ घट हो गया। ते अब 1-2 दिन से अब फिर ये फर्स्ट जब नया साल शुरू हुआ है उसके 10-12 तारीख के बाद मेरे को ना फिर ऐसे होना शुरू हो गया और मैं ऐसे मतलब एकदम से हुआ मेरे को दर्द और टांगों में स्वेलिंग हो गई और पेन मेरे को बड़ी ज़्यादा। और मैं अभी जब हमने 1 फरवरी को डुगरी मंदिर जाना था उसकी पिछली रात मेरे को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी, मेरे से बैठा भी ना जाए और मैं गुरुजी को बोलूँ गुरुजी ये फिर से होने शुरू होगी। ज़्यादा होता है गर्मियों में होता है संगत जी, सर्दियों में नहीं होता, गर्मियों में होता है ज़्यादा। तो मैं बोलूँ गुरुजी फिर से होना होगी तो आप ही ठीक करना, मैंने किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना है। मैंने दवाई भी मंगवाई, दवाई खाई मैंने सोचा चलो गुरुजी तो अपना काम करेंगे। दवाई में मेरे को पेन भी थी, दवाई खाई पर उससे भी मेरे को कोई असर नहीं दिखा। और उस रात को मैं सोई तो मेरे को ना जैसे मैं सोई हूँ अगले दिन मैंने डुगरी मंदिर जाना था तो मेरे को सपना आया कि उसमें देखा मैंने मेरे पैर के उसी मतलब जो मेरा जिस साइड मेरे स्टिचेस लगे हैं जिस साइड मेरे को दर्द है उसी लेग के पैर के अंगूठे में मतलब जैसे कोई जख्म सा हुआ है, निशान सा पड़ा जैसे ब्लैक कलर का और जैसे पत्थर सा होता है, पता नहीं मेरे को सपने में दिखाई दे रहा था। मैंने ऐसे उसको निकाला और उसमें ऐसे जैसे कीड़े नहीं होते हैं वैसे 2 कीड़े निकले और उसमें छेद सा पड़ गया। तो पता नहीं क्या था वो, तो गुरुजी जाने, गुरुजी को पता होगा कौन सा कष्ट काटा क्या था, गुरुजी ही जाने। और जैसे मेरी सुबह आँख खुली तो उस अंगूठे में जैसे मेरा पैर हिलाया तो उसमें जैसे चीख सी बज रही थी, जैसे दर्द होती है ना वैसे था। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, तो गुरुजी ही जाने। उसके बाद मेरे को थोड़ा धीरे फ़र्क पड़ने शुरू हो गया, मतलब अब थोड़ा काफ़ी फ़र्क है। जो मेरे से बैठा नहीं जा रहा था, उठा नहीं जा रहा था, उठना भी क्या मतलब जैसे चलना तो रगड़ लगनी और उनमें स्वेलिंग भी थी वो भी कम हो रही है। बाकी गुरुजी महाराज जाने, गुरुजी ही करते हैं सब कुछ। और गुरुजी मैंने तो गुरुजी को बोला हुआ है गुरुजी मैंने आपका जल प्रसाद और चंदन टिक्का लूँगी। और आप गुरुजी हमें मतलब हर महीने डुगरी मंदिर भी बुलाते हैं और सत्संग में भी चलो जहाँ पर सत्संग होता है तो गुरुजी की मर्ज़ी के बिना तो जा नहीं सकते। गुरुजी जहाँ बुलाते हैं वहाँ चले जाते हैं। तो बस गुरुजी के लंगर प्रसाद चाय प्रसाद में बहुत शक्ति है और जल प्रसाद में तो उसी को खाने पीने से पता नहीं शरीर की कितनी बीमारियां ठीक हो रही हैं, वो गुरुजी ही जाने। पर शुक्राना गुरुजी, लख शुक्राना। मैनू नहीं पता गुरुजी कि मेरे शरीर के अंदर की है की नहीं, तुहानू सब पता गुरुजी, पर तुसी ठीक करना मैनू पता है। जिद्दां धीरे पहले मैनू पता है पहले ज़्यादा हुंदा सीगा, हुण धीरे कम हो गया है गुरुजी। पर गुरुजी ने ही किया है जो भी किया, जो तो मैं गुरुजी का शुकराना करती हाँ। लख शुकराना गुरु महाराज, लख शुकराना। जय गुरुजी प्राची आंटी जी, जय गुरुजी संगत जी। संगत जी मैं एक और सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरुजी के तो रोज़ सत्संग है पर जब सुनाने हो ना तब माइंड से गुम ही हो जाते हैं, पता नहीं गुरुजी की मर्जी के बिना तो कुछ नहीं होता है। तो संगत जी हमें ना एक सत्संग था, मतलब सत्संग में गुरुजी बुलाते ही रहते हैं कहीं ना कहीं।
तो वहाँ पर भी बड़ा अच्छा मतलब गुरुजी ने एक बार हमें अपने रंगोली बनाने की सेवा दी, एक बार हमें गद्दी दरबार सजाने की सेवा दी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, एक बार हम जब सत्संग में गए तो वहाँ पर रंगोली बनाई, हम बैठ गए तो सेवादार अंकलों ने हमें बिठा दिया। तो जैसे हम बैठे हुए थे, 2 आंटी हमारे साथ थी, उन दोनों की सेवा लग गई। मैं और मेरे साथ एक और आंटी थी, हम दोनों बैठ गए। तो मैं जैसे गुरु जी के पास बैठी हूँ, बस मन बोलते हैं ना, गुरु जी सब जानते हैं कि मेरी बेटी कैसी है। मैं गुरु जी को बोलूँ, गुरु जी मुझे भी सेवा दे दो ना, गुरु जी मैंने भी सेवा करनी है, आप मेरे से नाराज़ हो गुरु जी, मैं ऐसे बातें करी जाऊँ? तो गुरु जी मुझे भी कोई भी सेवा दिला दो गुरु जी, उठा लो मुझे भी। तो मैं वैसे बात चल रही थी और वैसे एक वहाँ पर सेवादार अंकल थे, वो आए, बाहर आए, वो किचन में लगी हुई थी उनकी सेवा। तो वो किचन से बाहर आए तो पहले वो एक कमरे में गए, अंदर संगत बैठी वहाँ देखा, फिर बाहर की संगत देखा, फिर बीच में से मेरे को उठाया। तो मैंने शुक्राना किया, शुक्राना गुरु जी। तो तभी मेरे को उठाया और अंदर लेके किचन में, और उन्होंने बोला हाथ धो। तो उन्होंने मेरे से गुरु जी को भोग लगाने वाली थाली तैयार करवाई और गुरु जी को भोग लगाया। तो शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरु जी सेवा कराਉਣ ਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਹ ਕਰੋਗੇ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ पाप किते होने, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ नहीं पता गुरु जी। गलतियाँ भी हम करते ही रहते हैं गुरु जी, वो आपको सब पता है गुरु महाराज। पर शुक्राना गुरु जी अपने दरबार ते बुलाਉਣ ਦਾ, अपने सत्संग ते बुलाਉਣ ਦਾ, अपनी सेवा सिमरन देਣ ਦਾ। ਤੇ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਿਓ। ਤੇ ਹੁਣ ਬਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉੱਦਾਂ ਬਣਾ ਲਓ ਬਸ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਹੁਣ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਨਾਹ, ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰਾਂ ਹੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਬਸ ਇਤਨੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਲ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉੱਦਾਂ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਿਓ। ਬਸ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਸੇਵਾ ਦਿਓ ਹੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿਓ ਹੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਕੀ ਆ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਛ ਬਦਲਤਾ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਛ ਦਿੰਦੇ ਪਏ, ਜਿਹੜਾ ਸੋਚਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਪਏ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਹੀ ਆ ਉਹ ਦਿਓ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਆ ਉਹ ਨਾ ਦਿਓ ਮਹਾਰਾਜ। ਬਸ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਰੋਕ ਲਿਓ ਮਹਾਰਾਜ। ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਤੇ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦਾ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਅਤੇ ਸਤਸੰਗ 'ਤੇ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਲੈਣ ਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਏ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਤਸੰਗ 'ਤੇ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਬਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय। जी आइए सुनते हैं हमारी लास्ट आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरुपा की बेटी चंद्रपुर से बात कर रही है। गुरुपा के चरणों में शुक्राना सत्संग समर्पित कर रही है। गुरुपा ने बड़ी प्यारी सेवा दी है मुझे। गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। आपकी बेटी का हाथ थामे रखना गुरु पापा। गुरु पापा आपकी बेटी का हाथ कभी मत छोड़ना गुरु पापा, अपने चरणों से लगाए रखना गुरु पापा। संगत जी, मेरे गुरु पापा बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे। उन्होंने मुझे बहुत बहुत सारी संकटों से बाहर निकाला है। बहुत परेशानियां थी इस जीवन में, लोगों ने छोड़ी हुई थी, तो उन परेशानियों से मेरे गुरुपा ने मुझे इतने प्यार से, इतने विश्वास से बाहर निकाला है। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा का, बहुत बहुत शुक्राना। गुरुपा कहते हैं, पुत्र चिंता ना कर, चिंता छोड़ दे, मैं सब देख लूँगा। तो बिंदास होकर अपनी सेवा दिल लगा के कर। तेरा परिवार मेरी प्रोटेक्शन शील्ड्स में है।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज ये संदेश ही तेरे भविष्य का फैसला करेगा। चाहे तो मेरी इस बात को लिख कर रख ले, सोना चांदी प्रॉपर्टी ब्लेसिंग्स अब तेरी दोनों हथेली में होगा। सौभाग्यशाली है तू जो मैंने तेरी बाह अभी तक पकड़ रखी है। अगर तू मुझसे सही प्यार करती है तो आज मेरे आशीर्वाद की आलोचना भूल से मत करियो। अब ऐसे ही खड़ी रहेगी या फिर इसे शेयर कर देगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरुपा ने कहा है कि किसी ने तुझे बांध दिया था, तभी दिमाग काम नहीं कर रहा था। अब वो बंधन खुल जाएगा। इस ब्लेसिंग्स को संगत से शेयर कर, सब ठीक होने लगेगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। अपनी बेटी का हाथ थामे रखने के लिए शुक्राना। गुरु पापा, आपकी बेटी का दिमाग आपकी बेटी को आपकी बेटी को बांध के रखा था और आपके नाती को भी बांध रखा है गुरु पापा। गुरु पापा, मैं जानती हूँ आपके होते हुए कोई भी असंभव नहीं है। मैं जानती हूँ आप अपनी बेटी की बड़े प्यार से रक्षा करते हो। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पापा, शुक्राना। गुरुपा कहते हैं, आज से तेरे दिन बदलने वाले हैं। मैं तेरी किस्मत अपने हाथों से लिख रहा हूँ। शिवलोक से तेरे नाम की चिट्ठी आई है। उसमें सिर्फ 2 शब्द लिखे हैं, कृपा प्रारंभ। बेटी, अब कोई तेरे रास्ते में नहीं आएगा। तेरे कर्मों का फल आ चुका है। बस एक सच्चे शुक्राना के बाद तेरा वो काम भी बनेगा जिसे तूने कभी सपना समझ के छोड़ दिया था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना गुरु पापा, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा कहते हैं, खुशियाँ मनाने की तैयारी शुरू कर ले। तेरी लॉटरी लगने वाली है पुत्र। हर तरफ से अच्छी अच्छी खबरें मिलेंगी। अब बस तेरे गुरु ते तेरा नंबर लगा दिता। चल हुन शुक्राना कर दे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना। लख लख बार शुक्राना। बहुत बहुत शुक्राना गुरु पापा, बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा कहते हैं, घबराया मत कर बेटी, मैं स्वयं तेरे और तेरे परिवार की रक्षा कर रहा हूँ। महाशिव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। आज तेरे घर वो खुशखबरी आ रही है जिसका तूने बरसों इंतज़ार किया था। गुरुजी ने तेरे पुराने संकटों की फाइल बंद कर दी है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब हर नया दिन तेरे लिए बरकत लेकर आएगा। तेरे घर धन, सेहत और सुख तीनों का संगम होगा। शुक्राना कर बेटी, आज का दिन तेरे लिए खास है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। गुरुपा कहते हैं, क्यों कुड़िए रात हो गई है, शुक्राना नहीं कितना कर, तेरे सब दुख दूर हो जाएंगे, तेरे काम बीच बरकत आएगी। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु पापा, इतनी मेहर बनाए रखने के लिए शुक्राना गुरु पापा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुपा के सामने शाम को जो जोत जलाई थी उसमें हार्ट का बहुत बड़ा शेप दिख रहा है। गुरुपा की इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स जो गुरुपा मुझे दे रहे हैं। मेरी जोत में हार्ट, गुरुपा का दिल, मेरे गुरुपा का दिल मुझे दिख रहा है। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पापा, बहुत 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 शुक्राना। और संगत जी, कल मुझे अपनी जोत में, शाम की जोत में, कल नहीं परसों के दिन मेरी जोत में मुझे 2 कबूतर के दर्शन हुए थे।
उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पापा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और आज मेरे गुरु पापा ने मुझे दिल से लगा लिया और मेरी जोत में दिल का दिल का साइन सिंबल मुझे दिख रहा है। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पापा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपने शब्दों को यही विराम देना चाहूँगी मेरे बाबा के चरणों में। फिर मैं कल शुक्राना सत्संग समर्पित करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। बच्चों की तरफ से शुक्राना, मेरी तरफ से शुक्राना, पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना। शुक्राना बाबा, अनंत अनंतम अनंतम शुक्र।